हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 से। चलो देखो तो क्या बोल रहा है। पहला वाला पढ़ेंगे। जनरलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स गिविंग सुटेबल नरेशंस। ठीक है, चलिए पढ़िए। पहला क्या है। बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश, कितना? 50,000। हमने नीलेश से गुड्स खरीदा कितने का? 50,000 कैश में। ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज, और 1,000 रुपया हमने कैरेज का दे दिया। चलो आप बताओ मेरे को, गुड्स खरीदते समय जो भाड़ा लग रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि ये बार बार लगेगा इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग से शो करते हैं हम लोग। चलो बताओ, गुड्स खरीदे ना, कितना का गुड्स खरीदे? नीलेश से 50,000 का। पर क्योंकि नगद खरीदे हैं तो नीलेश से कोई मतलब नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इजी। बोलिए कितना रुपया? 50,000। तो 50,000 और 50,000, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो क्या है। पेड टू सीता 9,650 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, कैरेज का भी एंट्री करेंगे ना हम लोग। कितना रुपए का कैरेज है? 1,000 रुपये। चलो एंट्री कर दो। बताओ किसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा? कैरेज और कैश। क्योंकि कैरेज खर्चा है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। बोलो क्या एंट्री? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,000। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है। हमने सीता को पेड कर दिया कितना? 9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफर ड्यूज। कितना बोलो? 10,000। चलिए ध्यान देंगे, सीता को देना था 10,000, हम लोग दिए कितना? 9,650। बाकी रुपया डिस्काउंट हो गया। बोलो किसमें किसका इफेक्ट पड़ेगा? सीता पे और कैश पे, और एक पड़ेगा आपका डिस्काउंट पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैश आ रहा है कि जा रहा है? पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट, सीता हो जाएगी डेबिट। जो कैश होता है वही डिस्काउंट होता है। कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी हो जाएगा क्रेडिट। चलो बताओ, सीता को देना था 10,000, कैश कितना दिए? कैश दिए 9,650, डिस्काउंट आपका 350। कोई डाउट? चलो एंट्री बोलो। सीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कहीं को डाउट नहीं बाबू? सीता में बोलो कितना? 10,000, कैश में 9,650, डिस्काउंट में 350। डाउट है तो पूछिए, आगे बढ़े। चलो क्या लिखा हुआ देखो तो। परचेज द मशीनरी, एक मशीनरी खरीदा हमने। बाय गिविंग अ चेक, चेक से पैसा दिया। कितना रुपया? 3 लाख। एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। सुनिएगा ध्यान से, हमने एक 3 लाख का मशीन खरीदा है, उस पर हमने क्या किया बताओ मेरे को? इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया 25,000। तो बाबू मशीन पे जो खर्चा हो रहा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कर देते हैं मर्ज। याद है ना आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कर देते हैं? मर्ज। चलो बताओ मेरे को किसमें किसमें इफेक्ट पड़ेगा। एक मशीनरी खरीदे और कैश में पैसा दिया और बैंक में पैसा दिया। बहुत ध्यान से समझेंगे, आराम से। एक तरफ लिख देते हैं मशीनरी, है ना। बताओ इंस्टॉलेशन को अलग से दिखाना है कि इसमें मर्ज कर देना है? मर्ज कर देना है। 3 लाख का मशीन था और इंस्टॉलेशन था आपका कितना का? 25,000 का। तो यहाँ पे कितना दिखाएंगे? 3,25,000। कोई दिक्कत नहीं। किस में पैसा दे रहे हैं? कैश में दे रहे हैं और बैंक से दे रहे हैं, है ना। कैश में कितना दे रहे हैं? 25,000। और बैंक से कितना दे रहे हैं? 3 लाख। कोई डाउट नहीं। चलो डेबिट क्रेडिट बैठाते हैं। मशीन आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, बैंक से भी पैसा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। चलो एंट्री बोलो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। मशीनरी कितना का आया? 3,25,000। बैंक से कितना रुपया गया? 3 लाख। कैश से कितना गया? 25,000। कोई डाउट नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ब्रिक्स ईटा कितना का? 15 लाख।
टिम्बर कितना का, 10 लाख का लकड़ी। परचेस्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग खरीदने के लिए ब्रिक्स लग रहा है, टिम्बर लग रहा है। आगे देखो, द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। तो बताइए रेवेन्यू है या कैपिटल है? ऑफ कोर्स कैपिटल है, क्योंकि डेली डेली बिल्डिंग तो बनाएंगे नहीं। तो ब्रिक्स और टिम्बर को अलग अलग दिखाएंगे या मर्ज कर देंगे? मर्ज कर देंगे। किस नाम से मर्ज कर देंगे? बिल्डिंग के नाम से, है ना। पेमेंट किससे कर रहे हैं देखो तो? चेक से, विच मीन्स बैंक से। कोई दिक्कत नहीं, बिल्डिंग आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। कितना रुपये देखो तो? 15 लाख और 10 लाख 25 लाख, तो 25 लैक्स 25 लैक्स। एंट्री बोलिए, बिल्डिंग आ रहा है ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25 लैक्स 25 लैक्स। कहीं को डाउट नहीं बाबू? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। उससे पहले आप लोग क्या करो ना, इसको कॉपी करो, मैं रब करूँगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा एंट्री नंबर F। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बॉट ने परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज़ कितना, 1 लाख। एक पुराना मशीनरी खरीदा हमने, कितने का, 1 लाख। और 5,000 रुपया खर्चा किया उसके कैरेज पे, और 20,000 रुपया खर्चा किया इमीडिएट रिपेयर्स पे। तो अलग अलग दिखाएं या मर्ज कर दें? मर्ज कर देंगे। एक तरफ लिख देंगे मशीनरी, पेमेंट किस में कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक। बताओ मशीनरी आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। कितना का मशीन आ रहा है बताओ मेरे को? मशीन है आपका 1 लाख का, 5 और 25, तो 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 25,000, बोलो कितना हो गया आपका? 25,000 ही था ना, नहीं 20,000 था लास्ट वाला। तो 1 लाख 5,000 और 20,000, तो बोलिए कितना हो गया? 1,25,000। ईजी, अलग अलग नहीं दिखाएंगे, मर्ज कर देंगे, क्योंकि क्या है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंट्री बोलो मेरे को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना रुपया? 1,25,000 1,25,000। नेक्स्ट देखें, चलो। पेड रुपीज़ 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। हम लोग एक पुराना फर्नीचर को रिपेयर करा रहे हैं, कोई नया फर्नीचर खरीद के नहीं ला रहे हैं, पुराना फर्नीचर को रिपेयर करा रहे हैं। तो इस बार लिखेंगे रिपेयर, क्योंकि ये रेवेन्यू खर्चा है, हम लोग पुराना चीज़ को रिपेयर वगैरह कराते रहते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे रिपेयर, एक तरफ लिखेंगे कैश। खर्चा है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। बोलो एंट्री क्या होगा? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500 2,500 लिखा ना हमने। परफेक्ट। 16 नंबर ख़त्म। वीडियो को करो पॉज, इसे करो कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, जो कि है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 17। पढ़ो तो क्या बोल रहे हैं? इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ शंकर स्टोर। ठीक है, पहला स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख, पेड इनटू बैंक कितना, 4 लाख। हमने बिज़नेस चालू किया, तो जब हम लोग बिज़नेस चालू करते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं कैपिटल। इस बार कैश में भी पैसा आ रहा है और बैंक में भी पैसा आ रहा है ना। कितना रुपये का पूंजी लगाया टोटल? 5 लाख, जिसमें से 4 लाख तो बैंक में डाल दिए और कैश में डाले 1 लाख। ईजी। 5 लाख का टोटल पूंजी था, बोला कि 4 लाख बैंक में डाल दिए, तो कैश में कितना बचा होगा? 1 लाख। चलो, कैश आ रहा है डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट, कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री बोलिए, चलिए। पहला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश में बोलो कितना? 1 लाख। बैंक में बोलो कितना? 4 लाख। इधर कितना? 5 लाख। इजी। नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 1,40,000 इन ऑल। हमने क्या किया? 1,40,000 का खरीद लिया। आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वॉज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। ठीक है, 1,40,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, जिसमें से आधा हमने उधार में लिया है, तो बाकी आधा हमने कैश में लिया होगा। चलो बताओ किसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा?
फटाफट बोलेंगे। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक तरफ लिख देते हैं गुड्स, ब्रैकेट पे लिखते हैं परचेज, ठीक है। आधा नगद मतलब कैश, आधा उधार, तो पार्टी का नाम क्या है? सुधीर। पार्टी का नाम क्या है? सुधीर। कोई दिक्कत नहीं। गुड्स आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। हम लोग किसी से उधार लिए मतलब वो हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम लोग दिखाते हैं कहाँ पे? क्रेडिट में। चलो बताओ कितना का गुड्स था? गुड्स था 1,40,000, आधा नगद 70, आधा उधार 70। कोई दिक्कत नहीं। चलो एंट्री बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सुधीर अकाउंट। परचेज है 1,40,000, कैश में 70, सुधीर में भी 70, 70,000। इजी। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए बताइए मेरे को। नेक्स्ट है हमारा परचेज बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदा हमने, कितने रुपए का? 2 लाख का बिल्डिंग खरीदा। एंड पेड ब्रोकरेज, कितना परसेंट का ब्रोकरेज दे रहे बताओ ना मेरे को? 2% का ब्रोकरेज दे रहे हैं ऑन इट्स परचेज, खरीदते समय। आगे देखो क्या हुआ। ऑल्सो इनकर्ड 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने में भी खर्चा लगा, कितना रुपया? 24,000 का। आगे पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक, ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन वेयर पेड इन कैश। बहुत आराम से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्डिंग खरीदते समय जो भी खर्चा लग रहा है वो रेवेन्यू है या वो कैपिटल है? डेली बिल्डिंग नहीं खरीदेंगे, कभी कभार बिल्डिंग आएगा, नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग नेचर का खर्चा को बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग से नहीं दिखाया जाता है, हम लोग ब्रोकरेज और ये तुम्हारा इंस्टॉलेशन जो भी खर्चा है ये सब इन लोग को अलग से नहीं दिखाएंगे, इसको मर्ज कर देंगे। किस में? बिल्डिंग में। तो मेरे को बताओ बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया? बहुत ध्यान से बोलना। चलो बिल्डिंग बोलो कितने का था? बिल्डिंग था 2 लाख का, तो 2 लाख लिखा हमने, प्लस ब्रोकरेज लगा, कितना परसेंट का? 2%। तो निकाल लो तो 2/100 इंटू 2 लाख, तो कितना आ गया ये? 4,000। तो 2 लाख का बिल्डिंग, 4,000 का ब्रोकरेज, प्लस और क्या था? 24,000 का रजिस्ट्रेशन, तो 24,000। तो बोलिए कितना हो गया? 2,28,000 का बिल्डिंग है। कितना का बिल्डिंग है बोलिए? 2,28,000 का। पेमेंट कर रहे हैं, कुछ पेमेंट किससे कर रहे हैं? कुछ पेमेंट कर रहे हैं आपका चेक से, कुछ पेमेंट कर रहे हैं आपका बैंक ये कैश से। तो एक तरफ लिख देते हैं बैंक, जिसका पेमेंट चेक से हो रहा है, और एक तरफ लिख देते हैं कैश। बोला कि चेक से पेमेंट किया बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का दाम था 2 लाख, और कैश से पेमेंट किया किसका? ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन, तो 4,000 और 24,000 कितना हो गया? 28,000। ईजी। चलो बताओ मेरे को कैसे कैसे लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे बिल्डिंग, एक तरफ लिखेंगे बैंक, एक तरफ लिखेंगे कैश। कोई डाउट नहीं? बिल्डिंग आ रहा है इसलिए डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है क्रेडिट, कैश में भी पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग कितना का आया? 2,28,000। बैंक से कितना दिए? 2 लाख। कैश में कितना दिए? 28,000। कोई डाउट नहीं? चलो एंट्री बोलो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग कितना का? 2,28,000, बैंक में 2 लाख, कैश में 28,000। नंबर 4 देखते हैं। चलो नंबर 4 आपका है, बिल्डिंग तो हो गया। सोल्ड गुड्स टू अरुण, हमने अरुण को गुड्स बेचा, कितने का? 2 लाख का। अरुण पेज 1/4 अमाउंट इन कैश, हमने अरुण को 2 लाख का गुड्स दिया, उसने पूरा पैसा नहीं दिया, उसने 1/4 दिया, तो बाकी उधार हो गया। चलो बताओ किसमें कैसा फ़र्क पड़ेगा? चलिए बताइए। गुड्स को बेच रहे हैं तो गुड्स लिख देते हैं, ब्रैकेट में सेल्स। नगद बेच रहे हैं इसलिए कैश, उधार बेच रहे हैं इसलिए अरुण। कोई दिक्कत नहीं। गुड्स बेचे थे 2 लाख का, 1/4 कैश में दिया ना, तो बाबू 1/4 इंटू 2 लाख, बोलो 2 लाख का 1/4 कितना होता है? 50,000। तो अगर 2 लाख का सामान बेचे हैं तो इससे 50,000 मिल चुका है, तो कितना नहीं मिला होगा? 1,50,000। कोई डाउट नहीं। गुड्स जा रहा है क्रेडिट, पैसा आ रहा है डेबिट, अरुण से हमें पैसा लेना है, वो डेटर है, डेटर को डेबिट में दिखाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो बोलो क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। कैश में कितना 50,000, अरुण में कितना 1,50,000, सेल्स में आपका 2 लाख। कोई डाउट नहीं। नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एंट्री है अ चेक ऑफ 1,48,000 इज रिसिव्ड फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट एंड द चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब अरुण ने हमें पैसा दिया, 1,50,000 देना था अरुण को, पूरा पैसा दिया बाबू, या 148 दिया, 148, बाकी रुपया हो गया डिस्काउंट। तो क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बैंक, यहाँ पे लिखेंगे अरुण और यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट। बैंक में आया 148, अरुण से लेना था 1,50,000, 2,000 रुपये का डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं। बैंक आ रहा है तो डेबिट, अरुण हो जाएगा क्रेडिट, जो बैंक होता है वही डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट भी हो जाएगा डेबिट। कोई दिक्कत नहीं। चलो एंट्री बोलो, मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, है ना, अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। बैंक में बोलो कितना 148, डिस्काउंट में 2,000, अरुण में 1,50,000। या तो कॉपी कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारा पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 180। इसे हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो बताओ, खर्चा तो डेबिट में दिखाएंगे, क्या स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितना रुपये दिया हमने स्टेशनरी एक्सपेंस का 180। नेक्स्ट देखो फिर क्या लिखा हुआ है आपका, पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक 1,000 रुपया। हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया चेक से। क्या एंट्री होगा बोलो? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, चेक से दे रहे हैं इसलिए टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। कितना रुपए का 1,000, तो 1,000। नेक्स्ट देखो फिर क्या है, एंड शंकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 4,000। बाबू मैंने आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब बिजनेसमैन का खर्चा, पर्सनल खर्चा को बोलते हैं ड्रॉविंग्स। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे ड्रॉविंग्स। तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा दिया? चेक से दिए, तो बैंक अकाउंट। कितना रुपया 4,000। आगे बढ़े। नेक्स्ट पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, एंट्री बोलो ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट डेबिट, या फिर क्लीनिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्लीनिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपए का क्लीनिंग खर्चा लगा? 200 रुपये का, तो 200। नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग हो गया। रिसीव्ड अ सम ऑफ 2,500 रुपये हमें मिला। बीइंग रेंट फॉर अ पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट, एक बिल्डिंग का एक हिस्सा को हमने लेट आउट मतलब भाड़ा पे लगाया था और हमें 2,500 का भाड़ा मिल गया, तो पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, है ना। टू में क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? रेंट रिसीव्ड। इनकम को तो क्रेडिट में दिखाएंगे ना। कितना रुपये का भाड़ा मिला? 2,500, 2,500, 2,500। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है फिर। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स 2,000। एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगा, खर्चा को डेबिट में दिखाएंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब तक आपको कमांड नहीं हो तब तक एंट्री डायरेक्ट मत करना, तब तक पहले वर्किंग करना फिर एंट्री करना। जब कमांड हो जाए तब डायरेक्ट एंट्रीज करना, ओके। कितना रुपया? 2,000। काम खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। वीडियो को करो पॉज, इसे करो कॉपी। चलिए बच्चों नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, जो कि है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 18। पढ़ो तो क्या बोल रहा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर एंड सन्स
टिम्बर मर्चेंट गिविंग सुटेबल नरेशन। ये टिम्बर मर्चेंट मतलब हमारा जो बंदा है ना, कौन, मुरलीधर, इसका काम क्या है? इसका काम है टिम्बर खरीदना और टिम्बर बेचना। तो मतलब टिम्बर इसके लिए क्या कहलाएगा? टिम्बर इसके लिए कहलाएगा गुड्स। मैंने आपको बताया था ना कि कोई अगर फर्नीचर मर्चेंट है तो उसके लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर। कोई अगर राशन दुकान वाला है तो उसके लिए गुड्स क्या है? राशन। कोई अगर स्टेशनरी शॉप वाला आदमी है तो उसके लिए गुड्स क्या है? कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल। तो उसी तरह हमारा ये जो मुरलीधर है ये कौन सा मर्चेंट है? टिम्बर मर्चेंट है। तो अगर ये टिम्बर खरीदेगा तो हम लोग उसको टिम्बर नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे गुड्स। ओके, चलो शुरू करते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन ₹5,450। कितना का चेक मिला? 5,450। अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ दे 150, और हमने उसे 150 का डिस्काउंट दे दिया। तो हमें उससे लेना कितना रहा होगा? ज़रूर हमें उससे 5,600 लेना रहा होगा, तभी तो हमने उसे 150 का डिस्काउंट दिया और उसने हमें 5,450 का चेक दिया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, चेक इज़ इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो बताओ किसमें कैसा इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, जे पीटरसन, और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं। उसने कितना का पैसा चेक दिया? 5,450। डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट था आपका 150। तो हमें जे पीटरसन से लेना रहा होगा ज़रूर 5,600। कोई दिक्कत नहीं। पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट, जे पीटरसन क्रेडिट। जो बैंक होगा वही डिस्काउंट होगा, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। कोई दिक्कत नहीं। चलो एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जे पीटरसन। कोई दिक्कत नहीं। वैल्यूज़ बोलिए, 5,450, 150, 5,600। आगे बढ़े। देखो, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू 350। हमने तो सुदर्शन को गुड्स वापस कर दिया, तो एक तरफ क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? गुड्स, और एक तरफ क्या लिखेंगे? कौन है बंदा? सुदर्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे सुदर्शन। अच्छा, हम लोग वापस कर रहे हैं। हम लोग वापस कब कर सकते हैं? जब हम लोग कभी खरीदे होंगे तभी वापस कर सकते हैं। परचेज़ किए होंगे तभी रिटर्न कर रहे हैं। मतलब ये कौन सा रिटर्न है बाबू? परचेज रिटर्न। कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्योंकि गुड्स वापस कर रहे, गुड्स जा रहा है, तो क्रेडिट सुदर्शन हो जाएगा आपका डेबिट। एंट्री बोलिए, सुदर्शन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 350, 350, 350। नेक्स्ट देखें। चलो, इश्यूड अ चेक इन फेवर ऑफ MS करणवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ टिम्बर 7,500। बहुत इजी है, हमने टिम्बर खरीदा, चेक से पेमेंट कर दिया। तो टिम्बर लिखेंगे या गुड्स लिखेंगे? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, टिम्बर मर्चेंट अगर टिम्बर खरीदता है तो उसके लिए वो गुड्स होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स। गुड्स को बोलते हैं परचेज। पेमेंट किससे कर रहे हैं? देखो तो, पेमेंट कर रहे हैं चेक से। चेक मतलब बैंक। गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट, बैंक हो जाएगा आपका क्रेडिट। एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या? बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बोलिए, कितना का परचेज किया हमने? 7,500, 7,500, 7,500। नेक्स्ट चलो, परचेज मशीनरी कितना का? 50,000 बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी 2,500 इन कैश। फिर से वही चीज़, इंस्टॉलेशन अलग से दिखाना है या मर्ज कर देंगे? मशीनरी में तो मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मशीनरी। पहले बताओ मशीनरी का कीमत कितना हो जाएगा? 50,000 उसका दाम था और 2,500 इंस्टॉलेशन लग गया, तो मशीन का कीमत हो गया 52,500। ईजी। हम लोग पेमेंट किस में कर रहे हैं? चेक में पेमेंट कर रहे हैं और कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो एक तरफ लिख देते हैं बैंक, एक तरफ लिख देते हैं कैश। बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 50,000 और कैश से पेमेंट कर रहे हैं 2,500। ईजी। मशीनरी आ रहा है इसलिए डेबिट, बैंक में पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, कैश में भी जा रहा है इसलिए क्रेडिट। चलो एंट्री बोलो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, है ना?
मशीनरी कितना का था 52,500, बैंक से कितना कटा 50,000, कैश से कितना कटा 2,500। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे फिर क्या बोल रहे हैं। परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम अजय, हमने अजय से 1 लाख का गुड्स खरीद लिया। ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, चलो बोलो। अजय से 1 लाख का गुड्स खरीदा, पैसा लिखा हुआ नहीं है, मतलब उधार में खरीदा है, तो एंट्री बोली 5 का। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, कितना का गुड्स खरीदा है देखो तो 1 लाख, तो 1 लाख और 1 लाख। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट एंट्री, एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर 1,20,000, विजय को बेच दिया, नगद या उधार, कैश लिखा हुआ नहीं है, बैंक लिखा हुआ नहीं है, मतलब उधार बेचे हम लोग, उधार बेचे तो एंट्री बोलो विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना कितना 1,20,000, 1,20,000। 80 नंबर भी कंप्लीट हो गया बच्चों। वीडियो को करो पॉज और इसे करो कॉपी। चलिए बच्चों नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 19। पढ़ो तो क्या बोल रहे हैं। रिसीव्ड 38,000 फ्रॉम कृष्णा स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 38,000। हमें कैश मिला, कैश मिला ना, देख लो, हाँ कैश मिला, कितने का 38,000 का। किससे मिला? कृष्णा से। कितना लेना था कृष्णा से? 40,000। कितना लेना था? 40,000। तो बाकी पैसा डिस्काउंट हो गया, कितना? 2,000। इजी, कैश आ रहा है डेबिट, कृष्णा क्रेडिट, डिस्काउंट भी हो जाएगा डेबिट, क्योंकि कैश डेबिट है, डिस्काउंट भी डेबिट। चलो बोलो मेरे को क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, है ना। कैश में कितना? 38, डिस्काउंट में 2, कृष्णा में 40। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहे हैं। रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन इज अकाउंट ऑफ कितना? 40,000। हमें दुष्यंत से लेना था 40,000, उसने दिया कितना? 38। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम लोग ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि 2,000 डिस्काउंट हो गया। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि 2,000 रुपये हमें बाद में मिलेगा, तो इसलिए इसमें इस बार डिस्काउंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान दो, क्या लिखेंगे हम लोग? एक तरफ लिखेंगे कैश, पार्टी का नाम क्या है? दुष्यंत। दूसरी तरफ लिखेंगे दुष्यंत, कैश आ रहा है डेबिट, दुष्यंत क्रेडिट। कितना कैश आया? 38। इधर बाबू 2,000 का जिक्र क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ नहीं है। तो फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसने अभी 38,000 दिया है, 2,000 वो बाद में ला के देगा। व्हाट इट? चलो बोलो क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत अकाउंट 38,000, 38,000। आगे बढ़े, नेक्स्ट एंट्री पे देखेंगे। चलिए, बीरू हु ओडस, जो हमें देने वाला था, कितना रुपया? 15,000, इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। वो क्या हो गया बाबू? बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 65 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज स्टेट। मैंने 65 पैसा इन अ रुपी का मतलब बताया था, 65%। चलो ध्यान दो कैसे बनाएंगे ये वाला। सबसे पहले लिखेंगे बीरू, जिससे लेने वाले थे हम लोग कितना? 15,000। कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ लिखो कैश, जितना पैसा मिला, एक तरफ लिखो बैड डेब्ट्स, जितना पैसा डूबा। ठीक है, लिखा हुआ कितना परसेंटेज मिला बताओ मेरे को? 65%। तो कितना पैसा डूब गया होगा? 35%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलो कैसे निकालेंगे? 65/100 इंटू 15,000, है ना, इज इक्वल टू, बोलो कितना हो गया ये? 0, तो ये आपका आएगा 9,750। चेक कर लो एक बार, सही आया क्या? हाँ, 9,750। चलिए यहाँ पे बताइए, 35/100 इंटू 15,000, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 5,250। वर्किंग कंप्लीट। चलो पुट करो,
एक तरफ लिखेंगे कैश क्योंकि पैसा मिल रहा है, एक तरफ लिखेंगे बीरू, बीरू से मिल रहा है, और यहाँ पे लिख देंगे बैड डेब्ट्स। याद आया? कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, बीरू हो जाएगा क्रेडिट, और बैड डेब्ट्स आपके लिए नुकसान है, नुकसान को दिखाते हैं हम लोग डेबिट में। इजी? चलो बोलो क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बीरू अकाउंट। कैश में कितना रुपया आया? 9,750। बैड डेब्ट्स कितने रुपये डूबा? 5,250। बीरू से कितना लेना था? 15,000। कोई दिक्कत नहीं। नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस कितना था? 20,000, MRP था 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 10%, ओके। कैश डिस्काउंट कितना? 5%। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। उसने पूरा पैसा हमें दे दिया उसी दिन और 5% का कैश डिस्काउंट ले लिया। चलो देखो कैसे बनेगा ये, ध्यान देंगे। MRP बोलो कितना था? मतलब लिस्ट प्राइस कितना था? लिस्ट प्राइस था हमारा 20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 लेस, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं, मालूम है कितना परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है बाबू? 10% का। तो 10%, 20,000 का 10% हो गया 2,000। कैसे निकालें? 10/100 इंटू 20,000, तो कितना बचा? 18, जिसमें से उसने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया, तो कैश डिस्काउंट पूरा पे लगा देंगे। लेस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? 5%। 5% हो जाएगा 900, तो ये हो गया आपका 17,100। 5% कैसे निकला? 5/100 इंटू 18,000। वर्किंग कंप्लीट। अब बोलो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग गुड्स बेच रहे हैं नगद, तो एक तरफ लिख देते हैं कैश, एक तरफ लिख देते हैं सेल्स, एक तरफ लिख देते हैं डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं। पैसा आ रहा है बेच रहे तो डेबिट, गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट, डिस्काउंट भी हो जाएगा डेबिट। काम खत्म। बोलो कितना रुपया कैश आया? 17,100। गुड्स कितने का बेचे थे? 18,000। डिस्काउंट कितना? 900। चलिए एंट्री बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। कैश पे कितना? 17,100, डिस्काउंट में आपका 900, इधर हो जाएगा 18,000। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो फिर क्या। नेक्स्ट है आपका सप्लाइड गुड्स। हमने गुड्स सप्लाई किया, कितना का? 6,000। किसे? टू शकुंतला। इशूड इनवॉइस एट 10% अबव, एट 10% क्या है? अबव, लेस, एट 10% अबव कॉस्ट। कॉस्ट से 10% ज़्यादा लिया हमने, फिर हमने उस पर लेस कर दिया, कितना? 5% का ट्रेड डिस्काउंट। और देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, मैं रब कर रहा हूँ इसे, ठीक है। चलिए इस एंट्री को भी आप टिक भी कर सकते हैं, अच्छा एंट्री है ये। चलो बाबू ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितना? 6,000। सबसे पहले बताओ मेरे को कॉस्ट कितना था? कॉस्ट था हमारा 6,000। इस पर हम लोग जोड़ेंगे पहले प्रॉफिट, है ना। कितना परसेंट का प्रॉफिट जोड़ना है बताओ मेरे को? 10% का। तो 10% जोड़ो। चलो 6,000 का 10% हो गया 600, तो यहाँ पे बोलिए कितना हो गया? 6,600। कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट में 600 कैसे आया? 10/100 इंटू 6,000। ईजी। अब इस पे लगाना है ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट लगाना है? बोलिए 5% का। तो लेस कितना? 5%। 5% कैसे निकलेगा? 5/100 इंटू 6,600। कोई डाउट? चलो 0 0 0 0 6,30, 0 कैरी 3 330, तो 330। बोलो कितना बचा? 0, 10 में से 7 गया तो आपका 3, फिर जाएगा 5 में से 3 गया तो 2, इधर हो जाएगा 6। काम खत्म। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश में किस में बेच रहे हैं? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू शकुंतला। हमने शकुंतला को बेच दिया 6,000 में, कैश लिखा हुआ नहीं है, नगद या उधार बेचा? उधार बेचा। तो एक तरफ लिख देते हैं गुड्स, ब्रैकेट में सेल्स, किसे बेच रहे हैं? शकुंतला। को डाउट? गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट, शकुंतला हो जाएगी, गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट, शकुंतला हो जाएगी डेबिट। कोई दिक्कत नहीं। कितना का गुड्स बेचे? 6,270, 6,270। चलो एंट्री यहीं पे पास कर लेते हैं। बोलो क्या एंट्री हो जाएगा? शकुंतला
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6270। इजी। चलिए आगे देखें हम लोग। चलो ये सम हो गया हमारा कंप्लीट। आज के लिए बस इतना है बच्चों। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू।